हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पुष्पा निटिंग कॉर्नर। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज एक मैं डिज़ाइन और बॉर्डर की डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लेके आई हूँ बॉर्डर के लिए। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं एक जो स्वेटर शेयर करूँगी पूरा पार्ट वाइज, तो उसको मैं बना रही थी। एक दूसरे प्रोजेक्ट पे ये वाला बॉर्डर मैंने डाला हुआ है, वो भी देख लीजिए आप। बहुत ही प्यारा लगता है ना। इस स्वेटर पे मैंने केबल वाली डिज़ाइन डाली हुई है और ये डिज़ाइन जो है मैंने ये भी अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 16 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अपने अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कुल 35 फंदे लिए हुए हैं। मतलब हमें अपने प्रोजेक्ट पे अगर जहाँ कहीं भी ये अपना बॉर्डर बनाना है और ये डिज़ाइन डालनी है, तो हमें 16 के मल्टीपल में फंदे लेके प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं, तो हमारी डिज़ाइन एडजस्ट हो जाएगी। हमारी ये बेसिक रॉ है। फंदे डालने के बाद दोनों तरफ से, सीधी साइड से और उल्टी साइड से, दोनों साइड से हमें फंदे उल्टे बना लेने हैं। आप चाहें तो सीधी साइड से सीधे और उल्टी साइड से उल्टे आप फंदे बुन सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे दोनों साइड से उल्टे ही फंदे बुने हैं। ये मेरी फर्स्ट बेसिक रॉ थी, ठीक है। तो ये पूरी रॉ मैं ऐसे उल्टा बनाऊंगी और सेकेंड साइड से भी मैंने उल्टा बना के और ये अपना बेसिक रॉ तैयार कर लिया है। अब हम आ जाते हैं अपनी फर्स्ट रॉ पे, जो हमारी डिज़ाइन है। तो देखिए, फर्स्ट रॉ हमें कैसे बनाना है। पहला फंदा हमने स्किप कर लिया। पहला फंदा उतारने के बाद हमें क्या करना है, दो फंदे लेके दो का एक करना है। उससे पहले आगे वाले फंदे को ट्विस्ट कर लेना है, फिर दो का एक बैक लूप से दो का एक बना लेना है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रो है। उसके बाद से यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो उसके लिए दो फंदे उल्टे बना लेने हैं। दो फंदे उल्टे बनाने के बाद एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे उल्टे। देखिए, एक और दो, दो फंदे उल्टे। फिर हमें सीधा एक फंदा बुन लेना है। ये मैंने सीधा बना लिया। देखिए, यहाँ पे हमारे टोटल 6 फंदे हो चुके हैं। धागा अपनी तरफ, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, जाली डालते हुए एक फंदा फिर सीधा, है ना। तो अब तक हमने टोटल 8 फंदे बुन चुके हैं, है ना। और जिसमें से 2 फंदे हमने बढ़ाए हैं। फिर हम क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ लेके 2 फंदे हम उल्टा बुन लेंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे, फिर वे रिपीट करना, 2 फंदे उल्टे और देखिए, फिर 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, ठीक है। तो हमारे देखिए ये हो गए ना। टोटल हमने अभी तक 13 फंदे बुन चुके हैं, है ना, 13। अब क्या करना है, 16 फंदों का डिज़ाइन है। तो अब हमें 2 फंदे बीच में हमने बढ़ाए थे, तो 2 फंदे हमें यहाँ पे घटाने हैं। तो इसके लिए 2 फंदों को पहले हम ले लेंगे और तीसरे फंदे को बुन लेंगे। उसके ऊपर से दोनों फंदों को ओवरलैप कर देंगे, इसको ऊपर से हम गिरा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 2 का 1 हो गया। यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए और 2 फंदे हमारे उधर से बढ़ गए, यानी इक्वल 16 हो गए। देखिए, फंदे में काउंट कर लेती हूँ, है ना, 1 बाय 1। तो ये 16 फंदे हो गए ना हमारे। ये टोटल 16 फंदे हो गए और इन्हीं फंदों को रिपीट करना। देखिए, 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, 2 फंदे सीधे, सॉरी, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, ठीक है। यही फंदा हमें बीच बीच में रिपीट करना है, घटाने से पहले और बढ़ाने से पहले, ठीक है। जब भी हम फंदा बढ़ाएंगे, देखिए ये बढ़ाया फंदा हमने, फिर बढ़ाने से पहले ये एक फंदा हम जाली भी डाल रहे हैं और एक फंदा बढ़ा भी लिया। तो एक फंदा हमने बुन लिया, ठीक है। ये फंदा हमने एक बुन लिया और उसके बाद से 2 फंदे उल्टे बुन लिए, तो है ना, 2 फंदा, फिर एक सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे। मतलब वही हमें रिपीट करना है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2 फंदे बढ़ाए हैं ना, तो अब यहाँ पे हम एक घटाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। तो जब भी हम क्लोज करने की बारी आएगी तो एक फंदा यहाँ घटाएंगे, और स्टार्टिंग में हमने एक फंदा घटाया था, तो इसलिए हमें 3 फंदे नहीं घटाना, क्योंकि हमें बस इतना ही बनाना है। अगर हमें कंटिन्यूशन में जाना है
तो 1 से 16 तक वही हम कंटिन्यू जाएंगे, ठीक है। और हमें क्लोज करना है, तो बीच में फंदे बढ़ाने के बाद एक फंदा हम घटाएंगे इस साइड लास्ट में, और एक फंदा हमने स्टार्टिंग में घटा ही लिया था, ठीक है। तो 16+3 के मल्टीपल में हमें फंदे लेके डिजाइन को एडजस्ट करेंगे। उल्टी साइड में आ जाते हैं सेकेंड रो में। सेकेंड रो बहुत ही इजी है, जो फंदा हमें जैसा दिखता है वैसे बनाना है। अगर हमें फंदा सीधा दिख रहा है तो हम सीधा बनाएंगे। देखिए ये दोनों फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं ना, तो इनको हम सीधा बुन लेते हैं। मैं इनको एक एक करके सीधा बना लूँगी। सीधा बना लिया मैंने। फिर ये फंदा उल्टा दिख रहा है, देखिए उल्टा दिख रहा है, तो इसको हम उल्टा बना लेंगे, ठीक है। ये दोनों फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं, तो इनको हम सीधा बना लेंगे, है ना। सीधा बना लिया, और इन फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। जो जाली वाले फंदे हैं वो हमारे उल्टे ही बुने जाएंगे, ठीक है। जो सीधे दिख रहे हैं उनको सीधा बनाना है, जो उल्टा दिख रहा है उनको उल्टा बुनना है, और जाली वाले फंदे जो हैं वो हमारे हमेशा उल्टे ही बुने जाएंगे। तो हमारी सेकेंड रो बहुत ईजी है। इसी तरह से हमें अपनी पूरी रो उल्टी साइड से बुन के तैयार कर लेनी है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर थर्ड रो पे आ जाऊँगी। देखिए मैं थर्ड रो पे आ गई हूँ, सेकेंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड रो में हमें क्या करना है, पहला फंदा हमेशा की तरह मैं स्किप कर लूँगी, स्लिप कर लूँगी। फिर एक फंदे को मैं ट्विस्ट करके और इसको 2 का 1 बना लूँगी बैक लूप से, है ना। क्योंकि एक फंदा हमें घटाना है यहाँ पे स्टार्टिंग में और लास्ट में, एक एक फंदा घटाना है ना। अब देखिए हमारे पास 2 उल्टे बुने थे, अब एक उल्टा हमारे पास रह गया है ना। अब एक फंदा उल्टा रह गया, फिर एक सीधा बनाएंगे, सीधा, फिर वही 2 उल्टे हमारे पास जो है, 2 उल्टा बैलेंस में 2 उल्टा बुनूंगी, ठीक है। 2 उल्टा बुन ले, धागा पीछे की तरफ करके एक सीधा। तो हमारी ये लाइनें हैं, 2 उल्टा एक सीधा, 2 उल्टा एक सीधा, है ना। तो यही हम जैसे जैसे फंदे डिक्रीज होते जाएंगे ये घटते जाएंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करना है, यहाँ पर जाली है तो धागा अपनी तरफ फिर 2 का 1 बुनेंगे, 2 का 1 बुन के जाली बनाते हुए। तो हमारे यहाँ पे क्या है, 2 फंदे घट जाएंगे, मतलब सॉरी 2 का 1 बुनेंगे तो एक फंदा घट जाएगा और एक फंदा बढ़ जाएगा। फिर जाली बनाते हुए एक और फंदा सीधा बुन लेंगे हम, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे, सॉरी 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। उसके बाद एक फंदा सीधा, फिर क्या करना है, एक फंदा उल्टा। अब हमारे पास एक उल्टा है तो इनको घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे, है ना। तो 2 सीधी को लेके एक फंदा और बीच से लेके 2 फंदों को एक साथ ले लेंगे और लास्ट वाले फंदे को सीधा बना लेंगे। सीधा बनाएंगे, इन दोनों फंदों को इसके ऊपर तीसरी बार ओवरलैप कर देंगे। तो हमारे देखिए ऐसे डिज़ाइन बन जाएगी, दोनों फंदे घट जाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा, क्योंकि एक तो घट चुका है ना बीच में सीधे के साथ, तो हमारे पास एक ही फंदा उल्टा बच गया। एक फंदा उल्टा हो गया, एक फंदा सीधा हो गया, 2 फंदे हमारे उल्टे हो चुके। दोनों फंदों को मैं उल्टा बना लेती हूँ, देखिए उल्टा बना के फिर एक फंदा सीधा। अब यहाँ पे जाली डालेंगे हम, धागा अपनी तरफ लेके जाली बना लिया, फिर जाली बनाते हुए 2 का 1 कर लेंगे, 2 का 1 कर लिया, फिर यही सेम हम 2 का 1 कर लेंगे, है ना। क्योंकि हमें तो दोनों तरफ से जालियाँ बढ़ाती जानी है ना, क्योंकि दोनों तरफ से हम फंदे भी घटा रहे, तो जालियाँ डालनी ही डाली हैं। फिर हम देखिए एक फंदा सीधा, सीधा बना लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, और हमने बीच में फंदे घटाए हैं ना, सॉरी बढ़ाए हैं, तो यहाँ पे हम फंदों को, एक फंदे को यहाँ पे घटा लेंगे, एक फंदा हमने स्टार्टिंग में घटा लिया था, लास्ट वाला फंदा है इसको सीधा बना लेंगे हम। देखिए हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा दिखाई देने लग गया। एक चीज़ और फ्रेंड्स, हम उल्टी साइड जो फंदे जैसे दिखाई देंगे उसको वैसे बुन के आ जाते हैं। जब भी हम फंदे डालेंगे फ्रेंड्स, तो फंदे थोड़े से ढीले डालेंगे हम, क्योंकि ना फिर जब से डिज़ाइन बन के हम और कोई डिज़ाइन डालते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, तो ये थोड़ा सा ना उलटने सा लगता है ना। तो इसे थोड़ा ढीला फंदा डालेंगे हम। देखिए हम अपनी 5th रो पे आ गए हैं। 5th रो पे फंदा स्लिप करके 2 फंदों का 1 बना लेंगे बैक साइड से निडल डाल के।
दो फंदों का एक बना लेते हैं, है ना। तो हमारे पास जो एक फंदा उल्टा था वो हमारा घट चुका है, मैं, है ना। तो अब हमारे पास सिर्फ एक सीधा फंदा रह गया, तो पहले उसको हम सीधा बुन लेंगे। फिर दो फंदे सीधे हैं हमारे, एक फंदा सीधा बुन गया, अब दो फंदे हमारे उल्टे हैं तो उनको उल्टा बुन लूँगे। उसके बाद एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर जाली बनाते हुए एक फंदा बुन लिया। फिर अब यही करना है हमें, जाली बनाते हुए ये दो दो का पैटर्न हमें बुन लेना है, यानी एक फंदा घटेगा और एक फंदा बढ़ जाएगा। धागा अपनी तरफ, जाली बढ़ाते हुए, जाली बनाते हुए दो का एक कर लेंगे हम, है ना। और यहाँ पे साइड साइड हमारे एक एक फंदे तो बढ़ाने ही हैं क्योंकि हमने फंदे घटाए हैं। तो देखिए मैंने एक फंदा बढ़ा लिया यहाँ पे जाली डाल के। अब हमारे पास दो फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुन लेते हैं, उल्टा बुन लेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। एक फंदा सीधा बुन लिया। अब देखिए हमारे पास सीधे के बाद दोनों तरफ उल्टे फंदे हैं, तो उन दोनों में से बीच से दो फंदे लेके एक फंदे को बुन लेंगे, तीसरा फंदे को बुन लेंगे। बुनने के बाद उसके ऊपर इन दोनों फंदों को ओवरलैप कर देंगे और हमारे ये बन गया, तीन का एक हो चुका है। अब ये सीधा फंदा हमने बुन लिया। देखिए डिज़ाइन हमारी अच्छे से दिखाई दे रही है। दो फंदे उल्टे बुना बना लेते हैं, दो फंदों का एक कर लिया हमने, फिर एक फंदा सीधा बना लेते हैं। दो बनाने के बाद धागा अपनी तरफ, फिर जाली बना लेंगे यहाँ पे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर दो का एक कर लेंगे। देखिए दो का एक हम यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें इक्वल करना है, यहाँ पे हमें जाली नहीं बना, मतलब हमें बढ़ाना नहीं है फंदा, इसलिए दो का एक कर रहे हैं। देखिए दो फंदों को लेके हम यहाँ पे जाली बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम एक ही फंदे को लेके, क्योंकि हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं, है ना, तो इसलिए हम एक ही फंदे को दो का एक बुनेंगे। अब जाली बनाते हुए एक बुन लेंगे, दो फंदा उल्टा बुन लेंगे और एक फंदे को सीधा बना लेंगे। बनाने के बाद फिर यहाँ पे दो का एक कर लेंगे, यानी एक फंदा हम घटा लेंगे, लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे और ये हमारी फिफ्थ रो फिनिश हो चुकी है और हमारी डिज़ाइन कुछ कुछ नज़र आने लग गई है। बहुत ही अच्छा लगता है डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा लुक देता है, डिज़ाइनर लुक देता है। तो आ जाते हैं हम अपनी सेवेंथ रो पे। सेवेंथ रो भी बहुत ही अच्छा है। तो अब देखिए क्या करना है, जैसे हमने फिफ्थ रो पे अपनी फर्स्ट स्लिप जो फंदा है हमने उसको स्लिप किया था, तो हम उसी को स्लिप कर लेते हैं। उसके बाद से दो का एक कर लेंगे, दो का एक कर लेते हैं, दो का एक कर लेते हैं, बैक साइड से निडल डाल के सिलाई डाल के दो का एक कर लिया। अब देखिए हमारा जो एक फंदा था वो भी अब माइनस हो चुका है, यानी क्या है ना कि जाली की तरफ से फंदे बढ़ते जाएंगे और ये जो हमारे दो फंदे और एक सिंगल सीधा फंदा है ये सारे घटते जाएंगे। तो हमारे सीधा वाला फंदा भी घट गया, अब हमारे पास सिर्फ दो फंदे उल्टे रह चुके हैं, है ना। ये जो अभी मैंने बुने हैं ये दो सीधा बुन लिया, यहाँ पे जाली बनाते हुए एक फंदा बढ़ा लेंगे हम, बढ़ा लिया, फिर धागा अपनी तरफ लेके दो का एक कर लेंगे, दो का एक कर लेते हैं। उसके बाद से क्या करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ दो का एक कर लेते हैं, ठीक है, दो का एक कर लिया, फिर अपनी तरफ से धागा लेके फिर धागा अपनी तरफ लेके दो का एक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये फिर हमने बना लिया, जाली एक और डाल के फिर सीधा फंदा बुन लेंगे हम, है ना। फिर दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे, दो फंदा उल्टा बना लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए हमें तीन का एक करना है, तो दो फंदों को लेके एक फंदा बुन लेंगे और उनके ऊपर से ये हम ओवरलैप कर देंगे। तो देखिए हमारा 16 फंदों का है, तो 16 फंदे हमारे यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं और यही फिर हमें सेम रिपीट करते हुए जाना है। दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, सीधा बना के जाली बढ़ा के, जाली बना के एक फंदा बढ़ा के एक फंदा घटाएंगे, फिर दो फंदों का एक करके जाली बढ़ाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके दो फंदों का एक कर लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके दो फंदों का एक कर लेंगे। मतलब हमारे यहाँ पे जाली डलती जाएंगी, है ना। और फिर देखिए
दो हमने फिर एक जाली डाल के सीधा फंदा बुन लिया है। अब हम यहाँ पे अपने 2 फंदे उल्टे बना के और फिर लास्ट में 2 का 1 कर लेंगे। यहाँ पे एक फंदा हम घटा लेंगे, ठीक है, और लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे। ये हमारी रॉ फिनिश हो चुकी है। देखिए अब हमारी डिज़ाइन नज़र आने लग गई है ना। उल्टी साइड हम जब आएंगे तो जो फंदे जैसे हमें दिख रहे हैं वैसे हम उसको बना लेंगे। उसमें हमें कुछ नहीं करना है। जाली फंदे वाले फंदे हमें उल्टे ही बनाने हैं, ठीक है। और जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उनको वैसे बुन लेंगे, सीधे को सीधा और उल्टे को उल्टा बुन लेंगे। 9th रो पे आ जाते हैं। 9th रो पे देखिए क्या करना है हमें। जैसे हमने 5th और 7th रो में हमने फंदा पहला स्किप किया है, स्लिप किया है, वैसे इस बार भी हम फंदे को उतार लेंगे। उतारने के बाद 2 का 1 करना है, तो थोड़ा आगे वाले फंदे को मोड़ लेंगे, बैक निडल से 2 का 1 कर लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 फंदे उल्टे थे, अब हमारे पास एक फंदा उल्टा रह गया है। फिर सीधा बुन के एक फंदे को यहाँ पे हम फंदा बढ़ा लेते हैं। देखिए फंदा हमने बढ़ा लिया। फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों को 1 कर लेंगे, है ना। 2 फंदों को 1 कर लेंगे। एक फंदा हमारा उतर जाता है, एक फंदा बढ़ जाता है। ये हमारे 16 फंदों का डिज़ाइन है और ये हमारा यहाँ से ये फंदे ऐसे ही बनाने हैं, रिपीट करने हैं, ठीक है। धागा अपनी तरफ 2 फंदों का 1 करना है, 2 का 1 और 2 फंदों का 1 करना है। फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा बुन लेंगे हम, ठीक है। एक फंदा उल्टा बनाएंगे और अब हमें क्या करना है, एक फंदा उल्टा बनाने के बाद 2 फंदों को एक साथ लेके उतार लेंगे और फिर एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। सीधा बनाने के बाद ये देखिए सीधा बना लेंगे। उसके बाद से इन दोनों फंदों को इसके ऊपर से ओवरलैप कर लेंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, है ना। धागा पीछे की तरफ करके एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर 2 फंदों का 1 कर लेंगे। फिर 2 फंदों का 1 कर लिया, फिर 2 फंदों का 1 कर लेंगे हम। फिर धागा अपनी तरफ 2 फंदों का 1 कर लेंगे। मतलब यही 16 फंदे जो आगे हमने रिपीट किया है, हमें अपनी इसी रो में 9th रो में इसी को रिपीट करते हुए जाना है, ठीक है। फंदा सीधा बनाया और एक फंदा उल्टा बनाया हमने, ठीक है। 2 फंदों का 1 हम कर लेंगे। यहाँ पे एक फंदा लास्ट वाला सीधा बना लिया हमने, ठीक है। ये हमारी 9th रो कंप्लीट हो चुकी है। बैक साइड में हमारे जो फंदे जैसे दिख रहे हैं हम उसको वैसे ही बनाएंगे। देखिए डिज़ाइन बहुत ही प्यारी लग रही है। डिज़ाइनर फंदे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे डालेंगे तो उसका लुक बहुत ही अच्छा बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सुंदर लगेगा। अब 11th रो पे आ जाते हैं। 11th रो पे देखिए क्या करना है हमें। पहला फंदा स्किप कर लेंगे, उतार लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे भी फिर हमें घटाना है फंदे को। 2 फंदों का हम 1 कर लेंगे, 2 फंदों का 1 कर लेंगे के बाद अब देखिए हमारे पास एक फंदा रह जाएगा घटाने के लिए, वो अब घट चुका है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है ना, तो ये हमारी लास्ट रो है, 11th रो। तो देखिए धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हम यहाँ पे क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके अब जितने ये जाली वाले फंदे दिख रहे हैं, है ना, उनको 2 का 1 कर लेंगे। धागा अपनी तरफ यानी जाली बनाएंगे और 2 का 1 कर लेंगे। फिर देखिए फिर जाली बनाएंगे और 2 का 1 कर लेंगे। इसी पैटर्न को हम 16 फंदे का हम रिपीट करते जाना है। हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ फंदे होंगे उस पर अप्लाई करना है। तो हम देखिए धागा अपनी तरफ और 2 का 1, धागा अपनी तरफ और 2 का 1 कर लेना है। उसके बाद से जब लास्ट हमारा सीधी एक सिंगल फंदे तक आएंगे तो यहाँ पे हमें 2 जाली बनाते हुए और एक फंदा हम बुन लेंगे, है ना। फिर अब देखिए यहाँ पे एक एक फंदा उल्टा रह गया, बीच में सीधा है, तो सीधे और उल्टे वाले फंदे को हम दोनों को उतार लेंगे। उल्टे वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। बुनने के बाद उसके ऊपर से इन दोनों फंदों को ओवरलैप कर लेंगे
ठीक है, तो हमारा 3 फंदों का एक फंदा मिल चुका है। एक फंदा सीधा बना लिया हमने। देखिए डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है और बहुत प्यारी लग रही है। धागा अपनी तरफ, एक हमने फंदा सीधा बना लिया, फिर धागा अपनी तरफ, और इन फंदों को जैसे अभी हमने बनाया ना जाली, वैसे ही इनको भी ऐसे ही कर लेना है। यानी जाली बनाते हुए 2 फंदों का एक करेंगे। ऐसे हमारा फंदा माइनस भी होगा और एक फंदा हमारा बढ़ भी जाएगा। देखिए अपनी तरफ किया और 2 फंदों का एक कर लेंगे। इस लास्ट रो हमारी चल रही है, फिनिश होने को है। देखिए 2 फंदों का एक कर लेंगे। डिज़ाइन बहुत ही प्यारी है। देखिए एक फंदा सीधा और यहाँ पे हम 2 फंदों का एक बना लेंगे। 2 फंदों का एक बना लिया। लास्ट वाला फंदा इसको सीधा बना लेंगे। हमारी 11th रो कंप्लीट हो चुकी है और बैक साइड से जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं उनको हम वैसे बना लेंगे, है ना। तो वैसे भी सारे फंदे हमारे सीधे ही हैं, उनको सीधा देखिए। बनाने के बाद लुक हमारे ऐसे दिख रही है डिज़ाइन की। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।